आज हमारे बीच में इकट्ठे हुए राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के सभी सदस्य और दलित उत्थान महासभा गौतम बुद्ध के सभी सदस्यगण, उन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उनके लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही हमारे इस सभा में हमारे वक्ताओं ने जो बहुत ही ओजपूर्ण और प्रेरणादायक विचार रखे, उनके लिए भी उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे इस सभा में उपस्थित हमारे बीच में चूँकि जाट समाज से यशपाल मलिक के जो साथी आए थे, नरेंद्र पाल वर्मा, उनको कुछ काम था, आगरा उनको जाना था, इसलिए वो चले गए थे। हमारे बीच में आज जो हमें कैडर देकर के तैयार करने वाले, पूरे देश भर में काशीराम साहब के साथ काम करने वाले माननीय खुंटे साहब बैठे हुए हैं, उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि फिर से आपने ऊर्जा देने के लिए यहाँ हम लोगों के बीच में आए। आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में वर्मा जी ने अपने विचार रखे, जो हमारे साथी रहे हैं, कैडर के माध्यम से उन्होंने समाज को तैयार किया है। अध्यापक अमर सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बलवान सिंह जी बीच में बैठे हुए हैं। इन सभी ने कैडर के माध्यम से समाज को तैयार किया है। विवेक कुमार जी बैठे हुए हैं, आप पूरे दिन और रात लगे रहते हैं, अपने लिखा पढ़ी करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो भी हो रहा है वो हमें लग रहा है कि वो असरदार नहीं हो रहा, उसमें असर उतना नहीं आ रहा जितना असर आना चाहिए। इसलिए मैं हमारे बीच में समग्र विकास संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कर्नल आर.एल. राम साहब, हमारे बीच में राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के जो चीफ एडवाइज़र हैं IAS हीरालाल जी, हमारे बीच में उपस्थित जो दलित उत्थान समिति है उससे नथोली सिंह जी, हरपाल जी, सुरेंद्र सिंह जी और प्रधान जी आए हैं क्या? अच्छा, तो सभी को हमारे बीच में जो हमारे सभी सदस्यगण आए हुए हैं दोनों संस्थाओं से, और जो दिल्ली और नोएडा गौतम बुद्ध नगर से चल कर के यहाँ मान्यवर साहब को जो पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं, उनके लिए भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद अदा करता हूँ। साथियों, बातें तो बहुत हुई हैं और होती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है, और ये कोई समय बातें करने का नहीं है आज का। लेकिन आज हमारे बीच में कांशीराम साहब नहीं हैं, उनकी मूर्ति है अंदर। कांशीराम साहब की अगर हम मूर्ति को सलाम करते हैं तो पत्थर की मूर्ति मानी जाती है, अगर हम उनके विचारों को सलाम करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा प्राप्त होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज हम उनकी पत्थर की मूर्ति के लिए सलाम करने नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी थी, जो उन्होंने विचार दिए थे, तो उनके विचारों के जो जानकार लोग हैं वो यहाँ उपस्थित होकर के उन्होंने एक आज चिंतन का काम किया है। ये मैं समझता हूँ कांशीराम साहब को सच्ची पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की है। केवल पैर छू लेने से, पूजा कर लेने से, चाहे जिंदा व्यक्ति की पूजा करते हों चाहे मरे हुए व्यक्ति की पूजा करते हैं, उसका कोई किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, न भला हो सकता है। अगर उसके विचारों की पूजा करते हैं तो उसका भला हो सकता है। आपने देखा होगा कि कबीर साहब का या गुरु ग्रंथ साहब का तो पूजा होती है, उनके विचारों का पाठ होता है, लेकिन उनकी मूर्ति लगा करके कोई उनकी पूजा नहीं करता है। इसीलिए वो प्रेरणा देते रहते हैं और लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमने ये परंपरा को अगर डाला कि हम सिर्फ पूजा ही करके अपना पीछा छुड़ा लें, मूर्ति में माला डाल करके अपना पीछा छुड़ा लें, तो मैं समझता हूँ हमारा विकास नहीं हो सकता और हम दुर्गति के रास्ते पे चलते चले जाएंगे। आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारा महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम
जो हवा जिस दिशा में चल रही है उस दिशा की हवा को मोड़ने वाले हैं, उस दिशा में बहने वाले नहीं हैं। और हम लोगों ने ये काम किया और उसी विचारधारा से हमारे बीच में मान्यवर काशीराम साहब पैदा हुए। मैं महामानव गौतम बुद्ध के बारे में ये जानता हूँ कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उसी दिन उनकी पुण्यतिथि भी है। मैं समझता हूँ आज मैं सच्ची श्रद्धांजलि कहें या पुष्पांजलि कहें, मैं काशीराम साहब को यह अर्पित करना चाहता हूँ कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि काशीराम को कोई मार नहीं सकता क्योंकि काशीराम पैदा ही नहीं हुआ है। काशीराम एक विचार है जो पैदा हुआ है और अपने विचार को घर घर में फैलाएगा, इसलिए काशीराम कभी मरेगा ही नहीं। तो इसलिए आज ही उनका जन्मदिन है और आज ही उनका जो है पुण्यतिथि है। ये भगवान बुद्ध की तरह से अगर सच्चा आदमी कोई देश के अंदर उनके बाद में पैदा हुआ तो मान्यवर काशीराम के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ। काशीराम, मान्यवर काशीराम साहब कोई व्यक्ति नहीं थे। मान्यवर काशीराम साहब एक विचार थे। उन्होंने जिस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने घर को छोड़ करके, अपने ऐश और आराम को छोड़ करके और गली गली और गांव गांव उन्होंने खाक छानी और उनके लिए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का सिद्धांत देकर के चले गए। और वो भारत में ही नहीं, उनका मिशन पूरे विश्व में आज फैल रहा है। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, मैं ये जानता हूं कि हमारे लोग माने या ना माने, लेकिन दूसरी सारी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय राजनीतिक पार्टियां काशीराम साहब के मिशन को मानती हैं, उस पर मनन करती हैं, उस पर चिंतन करती हैं। लेकिन हम उसके ऊपर मनन और चिंतन नहीं करते क्योंकि हमारे समाज में पैदा हुए हैं। इसलिए जिसके घर में पैदा होता है उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं जानता है, उसका महत्व तो दूसरे लोग जानते हैं। मैं एक बड़े रहस्य की बात बताना चाहता हूं आपको। रहस्य की बात यह है कि आपको तो आज नजर आ रहा है कि हमारे हाथ से सत्ता चली गई और हम कभी अब सत्ता में नहीं लौटेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन यह बात मुझे तभी पता लग गई थी जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, उनके पास एक लीडर भी नहीं बचा था। तब उस समय इनका चिंतन किया गया, बड़ी चिंतन किया गया। और किस पर चिंतन किया गया? काशीराम साहब के ऊपर चिंतन किया गया कि काशीराम ऐसे बीज बो गया है कि इस देश के अंदर अब किसी भी तगड़ी सरकार नहीं बनेगी, लंगड़ी सरकार बनेगी। बोला था कि नहीं बोला था आप लोग? हाँ, लंगड़ी सरकार बनेगी। लेकिन अब बनी तो तगड़ी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई है। और अगर ये ऐसा ना हो, कहीं पूरे देश के अंदर भी तगड़ी सरकार अब बन सकती है। ये उसका एक सपना था, ये उसने पूरा किया अपने जीते जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें ऐसे एक ऐसा लीडर पैदा करना चाहिए जो काशीराम की काट को ढूंढ सके। तो उन्होंने कहा कि भाई उसका नारा क्या था कि भाई उन्होंने सबसे पहले ये नारा लगाया था। पहले तो उसने बहुजन समाज बनाई थी बहुत मुश्किल से। बहुजन समाज बनाने के बाद में उसने इस पे बोट क्लब पे एक नारा लगाया था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। हम लोग तो बहुजन की बात करना भूल गए, लेकिन उन लोगों ने बहुजन की बात करना शुरू कर दी कि ये तेली का बेटा है, ये नीच का बेटा है, ये चाय वाले का बेटा है, ये बहुजन का बेटा है। और उसने जो है बहुजन के नाम से बहुजन के वोटों के ऊपर डाका डाल लिया और आज वो देश का प्रधानमंत्री नहीं, एक मजबूत प्रधानमंत्री बन के उभर गया। ये तो आपकी बारी थी, आपके लिए आना था उस जगह पे, लेकिन आप वो मौका चूक गए। चूक क्यों गए? हम दूसरों के झांसे में आ गए, हम लालच में आ गए, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है। काशीराम कहा करते थे कि चमार सियार बड़े होशियार, लूट मिले तो टूट पड़े और मार पड़े तो भाग पड़े। ये वो कहते थे। ये लेने वाला समाज है, इसको देने वाला समाज बनाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। जिस दिन ये देने वाला समाज बन जाएगा, लूट छोड़ देगा, उस दिन ये ऐसी चीज बन जाएगा कि इसके ताकत से एक सत्ता निकलेगी और उनसे सब मांगने के लिए आएंगे। ये कभी मांगने वाला समाज नहीं रहेगा। लेकिन आज हम जहाँ पे चले थे उधर ही फिर शुरू हो गए, वहीं पे आकर के रुक गए। ये कितनी चिंता का विषय है। इसलिए आज हम काशीराम साहब को साक्षी मान करके
काशीराम साहब के चरणों में बैठ करके उनके फूल चढ़ाएं न चढ़ाएं, लेकिन हम ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि बहुजन समाज को बनाने के लिए हम फिर से तैयारी शुरू करेंगे। चाहे हम कर पाएं अपने जीवन में ना कर पाएं, हो सकता हो जाए, लेकिन चाहे हमारे बच्चे करें, उनको तैयार करना पड़ेगा। और किस लिए तैयार करना पड़ेगा? सत्ता के लिए तैयार नहीं करना पड़ेगा, समाज बनाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। खाली ये जो है, खाली चमारों से कभी सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती, ब्राह्मणों से कभी सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती। आपके लिए जो बहुजन समाज का फॉर्मूला है, सारी दलित जातियों को जोड़ना पड़ेगा, आपको पीछे रहना पड़ेगा। आज ब्राह्मण जो पीछे रह करके और बहुजन समाज के लोगों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आगे कर करके, और वो पीछे बैठा हुआ है, लेकिन उसने सत्ता प्राप्त कर ली और हम खुद ही सत्ता में रहना चाहते हैं। भाई, आज चमार का ये कर्तव्य बनता है, अगर वो बड़ा भाई है तो उसके लिए पीछे रहना पड़ेगा और अपनी दूसरी दलित जातियों के लिए सत्ता देने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। ये बताइए, संकल्प लेना है कि नहीं लेना है? ये संकल्प लेना है हमें। हमने जाट भाइयों के लिए भी तैयार किया है। यशपाल मलिक से हमने ये बोला, लाखों आदमी की उन्होंने जंतर मंतर पर मीटिंग करी। हमने उनसे कहा कि आप काशीराम का काम करेंगे, आप जाटों के अलावा दूसरी जातियों को जोड़ेंगे? उसने कहा हम जोड़ेंगे। और हमने कहा ये हम तुम्हारे लिए वादा करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये काशीराम साहब का पैगाम है। जाटों का सबसे पहले रिजर्वेशन की बात अगर करी थी तो काशीराम साहब ने करी थी, इसलिए आप उनके लिए साक्षी मान करके आगे बढ़िए और आप भी अपने छोटे भाइयों के लिए जोड़ना शुरू करिए। उन्होंने कहा कि हम चमारों के लिए जोड़ेंगे। हमने यादवों से भी ये बात की। हमारे बीच में अभी रामवृक्ष यादव जी बैठे हुए हैं, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं। जब मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इसी नेपाल सिंह के इसमें पंचायत घर में हम मीटिंग कर रहे थे, हमें आज भी याद है। तो गुजरों के लड़के उस बसों के लिए तोड़ रहे थे। कह रहे थे भाई क्यों तोड़ रहे हो? कह रहे कि इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हम अछूत बन जाएंगे। हमने कहा किसने बोला है? कि हमारी दुकान जो गर्ग साहब के बगल में है, गर्ग साहब ने कहा था तुम तो अछूत बन गए। ये आरक्षण तो बहुत खराब चीज़ है। आज वो आरक्षण का जब चस्का लगा तो उसने कहा कि भाई हमारे अलावा किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। हमने कहा कि हमने आरक्षण के, हमारे बाबा साहब आरक्षण के हिमायती थे, हमारे काशीराम साहब बाबा साहब के हिमायती थे। हमने आरक्षण को सबको दिया है और हम आरक्षण सबके लिए आज भी दिलवाएंगे। आज भी वो उनका पूरा सपना नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण तो मिल गया है, लेकिन जब 15% के लिए शेड्यूल कास्ट को 15 मिलता है तो 52% बैकवर्ड के लिए 52 क्यों नहीं मिलता? हमारी लड़ाई राष्ट्रीय समग्र विकास संघ की लड़ाई आज शुरू हुई है। हम कोई अपनी सत्ता के लिए ना आज तक लड़ाई लड़ी, ना नेता बनने के लिए आज तक लड़ाई लड़ी, ना आगे हम इस बात का संकल्प लेते हैं काशीराम को साक्षी मान करके कि नेता बनने की लड़ाई नहीं लड़ेगा समग्र विकास संघ, नेता बनाने की लड़ाई लड़ेगा और सत्ता दिलवाने की लड़ाई लड़ेगा। पहले भी सत्ता दिलवा चुके हैं और फिर से सत्ता दिलवा कर रहेंगे। ये हम संकल्प लेते हैं आज काशीराम साहब को साक्षी मानकर। कोई भी करे ना करे, लेकिन हम करेंगे। ये काशीराम साहब ने कहा था कि संकल्प लेना चाहिए। कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसकी तरफ मत देखो, तुम्हें अपना आप करना चाहिए। आई विल डू दिस जॉब। और हमने अगर कैडर सीखा है, अगर हमने काशीराम की बात मानी है, तो हर व्यक्ति को यही बात सोचनी पड़ेगी, आई विल डू दिस जॉब। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए, जो आपको तोड़ने की बात कर रहा है, जो समाज को तोड़ने की बात कर रहा है, जो जातियों के संगठन अलग अलग बनवाने की बात कर रहा है, वो काशीराम का हिमायती नहीं है, वो बहुजन समाज का हिमायती नहीं है। वो कभी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। वो सिर्फ ब्राह्मणवाद का एक जो है टूल है। ब्राह्मणवाद का ये टूल है कि जातियों के अलग अलग संगठन बनाए जाएं, लेकिन काशीराम का टूल है हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास, कि जातियों को वर्ग में कैसा बदला जाए, जातियों को वर्ग में कैसा बदला जाए। लेकिन ब्राह्मणवाद का टूल क्या है कि इस वर्ग को जातियों में कैसा तोड़ा जाए। अब हम अगर जाटव होकर के सिर्फ जाटव की बात करते हैं तो हम ब्राह्मणवाद के शिकार हो गए हैं। यही ब्राह्मणवाद है। अगर हम यादव होकर के सिर्फ यादव की बात करते हैं तो वो ब्राह्मणवाद के हम शिकार हो गए हैं। अगर जाट बन करके हम जाट की बात करते हैं तो ब्राह्मणवाद के शिकार हो गए हैं। मैं इन जातियों से आह्वान करना चाहता हूं
जो जातियां सत्ता में रह चुकी हैं, चाहे जाट बिरादरी के लोग हैं, चाहे जाटव बिरादरी के लोग हैं, चाहे यादव बिरादरी के लोग हैं, तीनों को मिलकर के अपने छोटे भाइयों को सत्ता दिलवाने के लिए काम करना चाहिए। अगर अखिलेश यादव से, अगर मुझे मुलायम सिंह यादव से, अगर मुझे बहन मायावती जी से, और अगर मुझे जाटों के लीडर यशपाल मलिक से, या क्या नाम है उसका, चौधरी चरण सिंह के बेटे से बात करनी पड़े, तो उसके लिए भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। उसके लिए चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम हर कॉस्ट पे अपनी समाज के लिए जोड़ने का हम संकल्प करेंगे और उसमें से सत्ता अपने आप निकलेगी। काशीराम साहब ने कहा था कि विदाउट नॉन पॉलिटिकल रूट वी कैन नॉट गेट द पॉलिटिकल फ्रूट। बिना हम गैर राजनीतिक जड़ों के हम जो है सत्ता का फल प्राप्त नहीं कर सकते। आज हमें फिर से उसी जगह आ गए हैं कि हमें गैर राजनीतिक जड़ों को तैयार करना पड़ेगा और सत्ता का लालच, सत्ता का स्वाद छोड़ना पड़ेगा। अगर हम सत्ता के स्वाद में लगे रहे तो ये समाज हमारा बन नहीं सकता। और हमें धीरे धीरे, उनने कहा कि 3 पीढ़ियां खप गई हैं, 3 पीढ़ी खपने के बाद में हम यहाँ पहुंचे। आपकी तो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, वहां से कितनी पीढ़ियां खप गई और आप वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो हमसे पहले पहुंच गए। मानते हैं उनके पास साधन है, हमारे बीच में भी साधन संपन्न लोग हैं। उन साधन संपन्न लोग किस चीज़ पे, मतलब ऐश और आराम में पैसा खर्च करते हैं। उन्हें ऐश और आराम में पैसा न खर्च करके इस समाज को बनाने में पैसा खर्च कर देना चाहिए। टिकट लेने के लिए तो 1 करोड़ दे सकते हैं और समाज बनाने के लिए 10 रुपये नहीं दे सकते। ऐसे नालते ऐसे संपन्न समाज के ऊपर, उन ऐसे समाज के लिए हमें जो है उनकी भर्त्सना करनी चाहिए। और जो 10 रुपये भी देने के लिए तैयार है, जो समाज बनाने के लिए तैयार है, उनके गले में माला दे करके उनको पुरस्कार देना चाहिए, तब ये समाज बनेगा। हमें यादवों के लिए, जाटों के लिए, और जाटवों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है क्योंकि ये सत्ताधारी जातियां बन चुकी हैं। ये अपनी सत्ता के लिए काम नहीं करें, बल्कि मतलब अपनी समाज को सत्ता दिलाने के लिए काम करें, तो मैं समझता हूँ ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, घबराने से कोई बात नहीं बनती। अगर कोई ताकत को, कोई पावर को बहुत तगड़ी करके पकड़ता है लोहे की छड़ को, तो वो इतना गर्म हो जाता है हाथ जल्दी से कि वो जल्दी से छड़ जो छूट जाती है। अगर कोई आराम से पकड़ता है तो 1 घंटे तक ये साइंस का नियम है, आप करके देख लो। अगर आराम से पकड़ोगे 1 घंटे तक पकड़ सकते हो, और अगर आपने कस के पकड़ लिया तो बहुत जल्दी छूट जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में दर्द होने लगा, छड़का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होती, उसके फॉर्मूले हैं, उसके ऊपर जो है काम हमें करना पड़ेगा। और ये काम नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है। नेता आपसे बोले ना बोले, नेता आपको जिम्मेदारी दे या ना दे, इस बात की चिंता मत करो मेरे भाइयों। आप लोगों के अपना स्वतः ही काम करना पड़ेगा। जो कि काशीराम से तो ये कहा था काशीराम साहब ने कि घर घर में काशीराम पैदा करना है, और घर घर में काशीराम का मतलब है काशीराम का विचार पैदा करना है। समाज को हमें तैयार करना है। जो जातियों के संगठन बनाते हैं उनका हमें जो है तिरस्कार करना है, उसमें जाकर के हमें भी मतलब शामिल नहीं होना है, बल्कि उनका हमें तिरस्कार करना है, उनका हमें बहिष्कार करना है, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद के शिकार हो चुके हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को अगर हम कर लेंगे तो आराम से हमारा समाज बन जाएगा और हमें सत्ता तो आराम से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बात तो बहुत लंबी है। मैं फिर से एक बार अपने जो भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सभी संगठनों से हमने ये आह्वान किया है कि हजारों संगठन हो गए हैं। अगर जातियों को हम अगर इकट्ठा करने की बात करते हैं हजारों को, तो हम हजारों उनके लिए, संगठनों के लिए इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते? हमें संगठनों से भी आह्वान करना चाहिए, चाहे रूठा हुआ उसको भी मनाने की बात करनी चाहिए, लेकिन हमें प्रयास तो करके देखना चाहिए। तो इसलिए अभी हमारे बीच में लंच आ चुका है और अभी सब लोग भोजन करके जाएं, ये मेरा निवेदन है। और जिन साथियों ने अभी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करी है, पुष्पांजलि नहीं करी है, तो वो पुष्प अर्पित करने के लिए अगर चाहें तो पुष्प अर्पित करके भोजन ग्रहण करें यहाँ पर। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। उससे पहले वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए 1 मिनट बैठ जाए, 1 मिनट वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए हमारे बीच में जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अच्छा वो उसके बाद में तो एक गाना गा के फिर वोट ऑफ थैंक्स एडवोकेट के एल गौतम करेंगे।